एनाबेल। यह फिल्म एक शापित गुड़िया एनाबेल की कहानी है। एक दंपत्ति मिया और जॉन अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जॉन मिया को एक दुर्लभ पुरानी गुड़िया गिफ्ट करता है, लेकिन एक रात दो पंथी हत्यारे उनके घर में घुसकर हमला करते हैं और उनके खून से वह गुड़िया शापित हो जाती है। इसके बाद उस गुड़िया के जरिए घर में डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। मिया को लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिल्म में तांत्रिक विद्या, आत्मा और बलिदान जैसे कई डरावने मोड़ हैं। द कॉन्जरिंग। यह कहानी परॉन परिवार की है, जो एक पुराना घर खरीदकर उसमें रहने आते हैं। जल्द ही घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, अजीब आवाजें आती हैं और बच्चों पर किसी अदृश्य शक्ति का असर दिखने लगता है। परेशान होकर वे मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाते हैं। जांच में पता चलता है कि घर में एक डायन की आत्मा है, जिसने आत्महत्या करने से पहले अपने बच्चे की बलि दी थी। वॉरेन दंपति उस आत्मा का सामना कर एक खौफनाक एग्जॉर्सिज्म करते हैं। यह मूवी जरूर देखनी चाहिए, डरावनी फिल्मों की बेस्ट में से एक है। द शाइनिंग। यह कहानी जैक टॉरेंस नाम के एक लेखक की है, जो सर्दियों के मौसम में एक सुनसान होटल ओवरलुक होटल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। होटल में पहले कई भयानक घटनाएं हो चुकी हैं। उसका बेटा डैनी विशेष शक्तियों वाला होता है, जो भविष्य की घटनाएं देख सकता है। धीरे धीरे होटल की भूतिया ताकतें जैक को पागल बना देती हैं और वह अपनी ही फैमिली को मारने की कोशिश करता है। पूरी फिल्म डर और मानसिक तनाव से भरी है, जिसमें धीरे धीरे हॉरर और सनक बढ़ती जाती है। डरावनी फिल्मों के शौकीनों के लिए ये एक क्लासिक मूवी है, जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म लेखक माइक एंसलिन की कहानी है, जो भूत प्रेतों पर किताबें लिखता है, लेकिन आत्माओं में विश्वास नहीं करता। वह न्यूयॉर्क के डॉल्फिन होटल के कमरे 408 में रुकता है, जहां कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। होटल मैनेजर उसे चेतावनी देता है, लेकिन माइक रुकता है। कमरे में उसके साथ अजीब घटनाएं घटती है। भूत दिखते हैं, समय स्थान बदलता है और वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। कमरा उसे उसकी बेटी की मौत और बीते जीवन के दुखों से जूझने पर मजबूर करता है। अंत में माइक किसी तरह कमरे से निकलता है। द रिंग। ये फिल्म एक खौफनाक वीडियो टेप के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे देखने के बाद लोगों की 7 दिन में मौत हो जाती है। पत्रकार रेचल के भांजे की मौत इसी टेप को देखने के बाद होती है। वो इसकी तह तक जाने का फैसला करती है और खुद उस वीडियो को देख लेती है। अब उसके पास भी सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तहकीकात करते हुए उसे समारा नाम की एक रहस्यमयी लड़की की कहानी का पता चलता है, जिसकी आत्मा इस टेप से जुड़ी है। अंत में रेचल इसका रहस्य हल तो करती है, पर खतरा खत्म नहीं होता। सिनिस्टर। यह कहानी एलिसन नामक एक क्राइम राइटर की है, जो अपनी नई किताब के लिए एक पुराने घर में अपने परिवार के साथ शिफ्ट होता है। वहां उसे एक अटारी में कुछ पुरानी फिल्म रील्स मिलती है, जिनमें पूरे परिवार की खौफनाक हत्याएं रिकॉर्ड होती हैं। धीरे धीरे एलिसन को पता चलता है कि ये हत्याएं एक प्राचीन आत्मा बगुल से जुड़ी है, जो बच्चों को वश में करके अपने परिवार की हत्या करवाती है। एलिसन खुद को और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में कहानी भयानक मोड़ लेती है। इंसिडियस। यह कहानी एक परिवार की है, जिनका बेटा डॉल्टन अचानक कोमा में चला जाता है। कुछ ही समय बाद उनके घर में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। मां को लगता है कि घर में कुछ भूतिया ताकतें हैं, लेकिन सच सामने आता है कि डॉल्टन की आत्मा एक और भयानक दुनिया, द फर्दर, में फंसी हुई है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एलिस और उसकी टीम की मदद से पिता जोश उस डरावनी दुनिया में जाकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां एक खतरनाक आत्मा उनका इंतजार कर रही होती है। इट। यह फिल्म एक छोटे शहर डेरी की कहानी है, जहां बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं। 7 बच्चे, जो खुद को लूजर्स क्लब कहते हैं, एक डरावने जोकर पेनीवाइज का सामना करते हैं, जो हर 7 साल में लौटता है और बच्चों के डर को हथियार बनाकर उन्हें मारता है। यह जोकर सीवर्ड नाली में रहता है। बच्चे अपने डर पर काबू पाकर उसे हराने की कोशिश करते हैं। फिल्म में दोस्ती, डर और साहस की जबरदस्त टक्कर दिखाई गई है। अंत में बच्चे पेनीवाइज को हराकर शहर को थोड़ी राहत दिलाते हैं। हॉरर पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। ये फिल्म
जेनिफर नाम की एक युवा लेखिका की कहानी है जो एकांत में उपन्यास लिखने के लिए एक दूर दराज के कैबिन में जाती है। वहाँ कुछ गांव के लड़के उसे तंग करना शुरू करते हैं और फिर बेरहमी से उसके साथ गैंगरेप करते हैं। वह किसी तरह से बच निकलती है और सबको लगता है कि वह मर गई है, लेकिन जेनिफर जिंदा होती है और एक एक करके उन सभी दरिंदों से बेहद क्रूर और खौफनाक तरीके से बदला लेती है। फिल्म में हिंसा और प्रतिशोध के सीन बहुत तीव्र और डरावने हैं। हेरिडिटरी ये कहानी ग्रैम परिवार की है जिनकी दादी की मौत के बाद अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। एनीन को पता चलता है कि उसकी माँ एक गुप्त पंथ से जुड़ी थी जो एक राक्षसी आत्मा फाइमोन को बुलाना चाहता था। एनी की बेटी चार्ली की रहस्यमयी मौत और फिर बेटे पीटर पर बढ़ता हुआ खतरा परिवार को टूटने की कगार पर ले आता है। धीरे धीरे एनी पागलपन की हद तक चली जाती है और अंत में आत्मा पीटर को अपना नया शरीर बना लेती है।